हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। इस वीडियो में आपके सारे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा है हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज़ से बनी होती थी। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है, मोहर का मतलब मुद्रा, ठीक है, वो किस चीज़ से बनी होती थी। तो इसका राइट आंसर होगा सेलखेड़ी। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है वो सेलखेड़ी नामक चीज़ से जो है बनाई जाती थी। आगे है बनावली किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा में स्थित है। ओके, आगे हम चलते हैं। आगे है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। मतलब कि लोथल कहाँ पर है, तो लोथल जो है वो कहाँ है, भोगवा में जो है स्थित है। ओके, इसके बाद अगला, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। मतलब कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था, लोहा, चांदी, सोना या तांबा। तो इसका सही आंसर हमारा होगा चांदी। मतलब कि उन लोगों को चांदी का जो ज्ञान नहीं था। ओके, इसके बाद आगे है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कौन सी युग की सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की जो है सभ्यता है। ओके, हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किसे मानते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। ओके, आगे हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। मतलब हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक शहरी सभ्यता थी। ओके, आगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे आगे हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रथम जो खोज की थी वो की थी दयाराम सहनानी ने। ओके, आगे है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु, व्यास, सतलज, रावी। तो किसके किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे जो है स्थित है। आगे हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो क्या थी, तो वो थी वहाँ की नगर योजना व वास्तुकला। ठीक है, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो नगर पालिका था। ओके, आगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो पहला है विदेशी आक्रमण, दूसरा है प्राकृतिक कारण, तीसरा है मानवीय कारण और चौथा है उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है वो कारण माने जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के। ओके, सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ। मतलब सबसे पहले कौन सा जो है वहाँ पर खुदाई हुई, कौन से स्थान पर खुदाई हुई। तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा पर हुई थी। ठीक है, और इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी है जो कहा जाता है। ओके, आगे किस सिंधु स्थान से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले। मतलब कि सूती कपड़े के साक्ष्य में कहाँ से मिले, तो इसका हमारा सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मतलब कि मोहनजोदड़ो से हमें सूती कपड़े के साक्ष्य जो है वो मिले हैं। ओके, इसके बाद अगला है मोहनजोदड़ो को उत्खनन किया गया। मतलब मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की जो है वो जॉन मार्शल ने की। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की किसने की है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो है वो दयाराम सहनानी ने की है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ओके, इसके बाद मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के घाटी सिंधु नदी के किनारे बसा है। और हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें तो वो जो है वो रावी नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। ओके, इसके बाद मोहनजोदड़ो किस भाषा का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो में किस भाषा का प्रयोग करते थे, हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी। तो इसका सही होगा सिंधी भाषा का जो है यूज़ करते थे। आगे लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या पंजाब में। तो इसका सही आंसर हमारा होगा गुजरात में। मतलब कि लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। ओके, आगे आता है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण जो है कहाँ किया गया, तो इसका सही आंसर हमारा होगा उपयुक्त सभी। मतलब कि साहित्यिक स्रोतों के आधार पर किया गया है, विदेशी यात्रियों के वितरण के आधार पर किया गया है, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। ओके, आगे कलिबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, अवस्थित है। हरियाणा, पंजाब,
राजस्थान, गुजरात। तो कहाँ पर स्थित है ये? राजस्थान में। ओके, आगे गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में दिखाई दी गई थी? तो सिंधु सभ्यता में। आपको पता है वहाँ पर नालियाँ जो है वो एक ग्रेन पद्धति द्वारा बनाई गई थी, जो एक नाले से अटैच होती थी और उसके द्वारा पानी सारा शहर के बाहर निकाल जाता था। तो ये सब कहाँ होता था? सिंधु सभ्यता में। ओके, इसके बाद आगे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? मतलब बंदरगाह कहाँ पर था? तो कलिबंगा में। ठीक है, आगे सिंधु सभ्यता में नेति की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसकी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा में, जब खुदाई हुई थी तब वहाँ से मिली है। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? कौन से देश के संग इसका व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया, जो कि है ठीक है, ईरान से भी था, अफगानिस्तान से भी था, चीन से नहीं था। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? चीन। आगे सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? पशुपति महादेव, क्योंकि ये यहाँ पर एक तो मातृ देवी और एक लिंग की पूजा जो है की जाती थी, और सर्वप्रथम जो लिंग की पूजा की जाती थी वो भी कहाँ की जाती थी? सिंधु सभ्यता में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। आगे सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान मृतकों का टीले के रूप में जाना जाता है? मतलब मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मृतकों का टीला, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जो है कहा जाता है। ओके, इसके बाद वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन वो कई बार आता है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंह का बाग कहा जाता है? कौन सा स्थान कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कलिबंगा? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ओके, आगे सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, मतलब समाज का स्वरूप कैसा था? मात्रक, पिता सत्तात्मक, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो कैसा था? मात्र सत्तात्मक। ओके, मतलब आगे सिंधु घाटी सभ्यता में किसके समकालीन नहीं मानी जाती? किसके समकालीन नहीं मानी जाती? चीन की सभ्यता के, मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की, क्रीट की सभ्यता के। तो चीन की सभ्यता के जो है समकालीन नहीं मानी जाती। ओके, आगे है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? क्षेत्रफल किस आकार का था इसका? तो त्रिकोणा, मतलब कि सिंधु सभ्यता जो थी वो त्रिभुजा मतलब ऐसे करके फैली हुई थी। ओके, तो ये था इसका क्षेत्रफल। आगे हमारा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगृह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मतलब कि हमें विशाल स्नानगृह कहाँ पर मिले? तो इसका सही आंसर हमारा होगा मोहनजोदड़ो से। ओके, मोहनजोदड़ो से मिले। आगे सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, जुड़वा राजधानी कौन सी थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके बाद अगला है हमारा रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? तो रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले हैं? 1922 में, और हड़प्पा के कब मिले थे? 1921 में। ओके, इसके बाद आगे हैं हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? कलिबंगा में मिले। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दूँ इसमें कि और भी क्या इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरा ऐसा कहना बनता है कि आप सारे ही पढ़ें क्योंकि सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो शेर जो है वो नहीं पाया गया है। ठीक है, आगे किस स्थान में शतरंज की तरह के खेल के परिणाम प्राप्त हुए हैं? तो इसका है सही आंसर लोथल से प्राप्त हुए हैं। ओके, आगे दयाराम सेनानी ने कहाँ पर उत्खनन कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा में। ठीक है, आगे मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसके द्वारा की गई थी? तो रखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। ओके दोस्तों, हमारा जो चैप्टर था फर्स्ट ईंटें बनके और अस्थियाँ, उसके सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यही खत्म होते हैं। आई होप आप पूरी वीडियो अच्छे से देखें और सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से आने वाले हैं।